हेलो दोस्तों, मैं आर.के. शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का क्लास, जिसमें हम लोगों का डे 25 यानी कि ये जो क्लास है ये क्लास है 25वां। ठीक है, 25वां क्लास है। ये जो बैच चल रहा है ये फाउंडेशन बैच है, जिसमें सारे चीज को हम आपको बिल्कुल डिटेल में और ट्रिक के साथ दोनों तरीके से बताते हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल में किसी भी तरीके से हर तरीके से क्वेश्चन को बना करके आप सारे क्वेश्चन को बना पाए। ठीक है, चलिए जो जो स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं जी इस क्लास को करने के लिए फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास को कर सके। चलिए देखिए, जो जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं जी फटाफट रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी से जल्दी आप लोग रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं जी तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहां जाइए और फटाफट ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ फाइल मिलेंगे जी, जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, न्यूज़पेपर का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ फाइल मिलते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। चलिए, जो जो स्टूडेंट इस क्लास पर नए हैं जी फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दे, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें। चलिए देखिए, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 44। तो आप लोग फटाफट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 44 को। फटाफट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान दीजिए। समीर अपने मासिक वेतन का 40% खाने पर खर्च करता है तथा शेष का 1/3 पेट्रोल पर। यदि वह 450 रुपया प्रति माह बचत करे तो खाने तथा पेट्रोल पर होने वाले खर्च के बाद बचे धन का आधा है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझ में नहीं आई तो फिर से देखिए। समीर जो है जी वो मासिक उसका आमदनी है, मासिक कमाता है, जिसमें से 40% वो अपने खाना खाने पर खर्च कर देता है और जो बचता है उसका 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा पेट्रोल पर खर्चा कर देता है। ठीक है, इसके बावजूद उसको 450 रुपया बच जाता है, जो कि बचे हुए धन का आधा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका मासिक वेतन क्या है। ये मान लेते हैं, पहले जो दिया गया है वो लेकर के चलते हैं। जैसे दे दिया गया है आपको 40%। ठीक है, क्या दिया गया है जी? 40%। तो 40% का मतलब क्या होता है ये निकालते हैं, तो लिखेंगे 40/100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, यहाँ बचे 2 बार में, ये 5 बार में, 2 से काट दिए, तो यहाँ से आया कितना? 2/5 आया कि नहीं आया? यानी कि यहाँ से जिससे तुलना किया जाता है तो मासिक वेतन का 40% खाने पर खर्च करता है। किसका? मासिक वेतन का। तो जो नीचे रहेगा वो रहेगा मासिक वेतन। ठीक है, तो माना कि मासिक वेतन इक्वल टू मासिक वेतन मान लेते हैं कि 5 यूनिट है। मासिक वेतन कितना है जी? 5। मासिक वेतन है 5 यूनिट। ठीक है, और जो खाना पर खर्च करता है, जो भोजन पर खर्च कर रहा है, वो कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है, कितना खर्च कर रहा है? 2 यूनिट अपने खाने पर खर्च कर रहा है और 5 यूनिट इसका मासिक वेतन है। ठीक है, अब देखिए बचे हुए धन का तो 100% है टोटल, तो इसमें से 40% खाने पर खर्च कर दिया तो बचा कितना? बचा 60%। कितना बचा जी? 60%। 60% का 1/3 यानी कि 1/3 करेंगे तो आएगा 20%। ठीक है, 20% का धन का वैल्यू क्या होता है? 1/5। ठीक है, 1/5। तो तुलना जिससे हो रहा है वो नीचे, यानी कि मासिक वेतन का
60% का 1/3 पेट्रोल में खर्च करता है, ये हो गया इसका मासिक वेतन। ठीक है, 5 यूनिट क्या हुआ जी, 5 यूनिट हो गया मासिक वेतन। ठीक है, तो ये पेट्रोल पर कितना खर्च करता है, पेट्रोल पर खर्च करता है 1 यूनिट। ठीक है, पेट्रोल पर कितना खर्च करता है, 1 यूनिट। ठीक है, बात समझ में आई। 1 यूनिट किस पर खर्च करता है, पेट्रोल पर। अब ध्यान देना है कि टोटल खर्चा कितना करता है। टोटल खर्चा यहाँ करता है 2 यूनिट भोजन पर, 1 यूनिट पेट्रोल पर, टोटल मिलाकर के 3 यूनिट ये खर्च कर देता है। क्या करता है जी, 3 यूनिट कर देता है खर्च। तो बचा कितना, टोटल मासिक वेतन था 5 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट खर्च कर दिया, तो बच गया 2 यूनिट। ठीक है, क्या बचा, 2 यूनिट। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बचे हुए इसके अलावे 450 रुपया बच जाता है। कितना बच जाता है जी, 450 रुपया बच जाता है। जो बचे हुए धन का, ये धन बचा हुआ है, इसका आधा है, यानी कि इसमें करेंगे आधा, तो 1 यूनिट 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ आएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर हो गया 450 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना, 450 रुपया। तो आपको निकालना है मासिक वेतन। मासिक वेतन कितना है जी, 5 यूनिट। ठीक है, तो यहां से आप कर लीजिए 5 गुने 450 है, वहां 450, तो यहां से जो आपका आने वाला है जी, वो आने वाला है 2250 रुपया। देखिए 0 का 0, 5 5 25, 20 और 2 22, यानी कि 2250 रुपया जो आएगा, ये आएगा इसका मासिक वेतन। ठीक है, कितना, 2250 रुपया जो आएगा, ये आएगा इसका मासिक वेतन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बनेगा बिल्कुल सही आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 40% है तो 40% लिखिए। तो 40% जो है वो अपने खाना पर खत्म कर देता है। अगर इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आएगा 2/5। तो मासिक वेतन से तुलना किया जा रहा है, तो 5 यूनिट हो गया इसका मासिक वेतन, 2 यूनिट खाना पर खर्चा कर दिया, और बचा हुआ धन का 1/3। बचा हुआ धन था कितना, 60%। 1/3 का मतलब 1/3, यानी कि 20%। 20% का मतलब 1/5, जिसमें 5 यूनिट हो गया मासिक वेतन। 1 यूनिट जो है वो अपना पेट्रोल पर खर्च कर देता है। किस पर, पेट्रोल पर। पेट्रोल पर जैसे ही खर्च किया 1 यूनिट, तो इसका अब टोटल खर्च देखेंगे कि टोटल खर्च कितना है। 2 यूनिट यहाँ खर्चा किया भोजन पर, 1 यूनिट यहाँ पेट्रोल पर, टोटल मिलाकर के 3 यूनिट खर्चा कर देता है। तो 3 यूनिट हो गया खर्च। तो बचा कितना जी, 2 यूनिट। टोटल मासिक वेतन था 5 यूनिट, बचा कितना, 2 यूनिट। जब 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बोल दिया गया था कि इसके अलावा 450 रुपया बच जाता है, जो बचे हुए धन का आधा है। तो बचा था 2 यूनिट, इसका आधा है, यानी कि 2 से 2 ने भागा, यानी कि 1 यूनिट बराबर 450 रुपया। 1 यूनिट बराबर 450 रुपया। तो निकालना है मासिक वेतन। मासिक वेतन है 5 यूनिट, तो 5 गुने 450, यानी कि 2250 आपका बनेगा सही आंसर, जो है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब आप लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए। 45 नंबर आप लोग पढ़िए। जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए हैं जी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली क्लास मिलेंगी। ठीक है, डेली अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है, सभी का परसेंटेज का चल रहा है, सुबह 9 बजे से। प्रतिशत का क्लास 12 बजे से चल रहा है, नंबर सिस्टम का क्लास, और शाम में 3 बजे से आपका चल रहा है क्लास प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि का। तो आप लोग डेली यहाँ पर क्लास मिलने वाले हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर सारे क्लास को देखें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 45 फटाफट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, पढ़िए। एक लेखक पुस्तक के छपे मूल्य पर 15% रॉयल्टी पाता है। रॉयल्टी मतलब छूट। ठीक है, 15% का क्या पाता है, 15% का रॉयल्टी यानी कि छूट पाता है। यदि एक पुस्तक का छपा मूल्य 60 रुपया है तथा 1100 प्रतियां उसकी बिक गई हो, तो उसको कितनी रॉयल्टी मिलेगी, यानी कि इसको कितना छूट मिलने वाला है, ये आपको निकालना है।
क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक लेखक है जी, जिसके छपे हुए जितने भी मूल्य है उस पर 15% का छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, एक पुस्तक का जो दाम है वो 60 रुपया दिया हुआ है, तो इसी तरह के 1100 पुस्तक बिक जाते हैं, तो बताता है कि कितना छूट मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। 60 रुपया का है, कितना का है जी? 60 रुपया का, 60 रुपया का, जिसमें 15% छूट मिलता है, तो 60 रुपया का 15% यानी कि 15/100। ठीक है, कितना प्रतिया बिकता है? 11। पहले इसको निकालते हैं कि कितना का छूट मिला। ठीक है, कितना का छूट मिला? 1 0 से 1 0। बात समझ में आ रहा है? अब आप काट दीजिए, यहां से 15 है तो 3 बार में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में, यहां से 2 से कटेगा कितना? 3 बार में, तो 3 तिया 9, यानी कि 9 रुपया की छूट मिलती है। कितना रुपया की? 9 रुपया की। एक पुस्तक पर 9 रुपया की छूट, तो जो टोटल पुस्तक है वो है 1100 पुस्तक। कितना? 1100 पुस्तक, तो 1100 गुने 9 बराबर 9900 रुपया को उसको मिलेगा छूट। ठीक है, क्या मिलेगा जी? छूट। ये बनेगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन जो बी है, यहाँ से जो आपका आंसर बी है वो बनेगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन बी जो है वो बनेगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं है। इसका आंसर कितना बना? 9900 रुपया। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को फटाफट पढ़िए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 46 को फटाफट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो 46 है जी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट इस क्लास को अभी तक नहीं किए हैं तो फटाफट सारे क्लास को कर ले। सारे क्लास का प्लेलिस्ट आई बटन पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्लास छूट जाता है तो आप लोग सारे क्लास को जरूर से जरूर जाकर के देखिए। अब जो है 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 46 नंबर, ठीक है, सारे क्लास अगर आपसे छूट गया है तो सारे क्लास को कर ले। सारे क्लास का जो दिया हुआ है लिंक वो आई बटन पर ही आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका मोबाइल, और मोबाइल है यहाँ पर आई बटन है। आप जैसे ही इस मोबाइल पर एक बार टच करते हैं आपको आई बटन मिलेगा। यहाँ पर आपको सारी क्लास के प्लेलिस्ट है, तो आप लोग सारे क्लास को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 दिख रहा है? एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों में 99% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों में से 60% तथा महिलाओं में से 80% परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यदि उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1240 हो तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? बात समझ में आ गया? एक यूनिवर्सिटी है जी, जिसमें मैनेजमेंट कोर्स के लिए 90% छात्र पुरुष छात्र जो है वो एंट्री लिए हैं, और 10% महिला, शेष महिला यानी कि 10% महिला। पुरुष जितना भी है उसमें से 60% तथा महिला 80% पास हो जाती है। यदि टोटल पास हुए अभ्यर्थी जो है वो 1240 है, तो आपको बताना है कि परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए देखिए, मान लेते हैं कि टोटल 100 है। कितना है जी? मान लेते हैं कि टोटल 100 है। टोटल अभ्यर्थी की संख्या मान लेते हैं 100। ठीक है, जिसमें से 90% जो है 90% मैन और फीमेल है, जिसमें 90% क्या है जी? 90% है मैन, यानी कि 90। ठीक है, बाकी बच गया कितना? 10, तो 10 है फीमेल। बात समझ में आ रही है? अब क्या बोला गया है कि पुरुषों में से 60%। ठीक है, पुरुषों में से कितना? 60%। ठीक है, 60% का मतलब क्या होता है? आप लोग देखिए, 60% का जो भिन्न का वैल्यू होता है वो होता है आपका 3/5।
कैसे निकला? आप लोग जानते हैं कि 60/100 करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 3/5। ठीक है, यानी कि 60%, ठीक है, यानी कि 60% कहने का मतलब है कि 3/5। इतना क्या होते हैं? इतना पुरुष क्या हो जा रहे हैं जी? इतना पुरुष हो जाते हैं पास। तो 90 का 3/5 करेंगे, 90 का 60% करेंगे, यानी कि 3/5। यहाँ से जो निकलेगा वो आपका निकल जाएगा, देखिए 18×5 = 90, 18×3 = 54। 54 अभ्यर्थी पुरुष वाले हो गए हैं पास। कितना जी? 54। बाकी सब हो गए हैं फेल। ठीक है, तो हमको पास निकालना, हमको टोटल अभ्यर्थी निकालना है ना। चलिए, तो फेल कितने हुए? तो फेल का भी निकल जाएगा। अब देखिए, टोटल अभ्यर्थी निकालना है। अब हमको महिला के बारे में देखते हैं। तो महिला में जो दिया गया है वो दिया गया है कि 80% पास हो जाती है महिला। ठीक है, 80% पास। तो 10 का 80% कहने का मतलब है कि आपका 4/5। इतना क्या हो जाती है? इतना हो जाती है पास, यानी कि 2 बार में, यानी कि 8। 8 को हो गए पास और 2 को हो गए फेल। बात समझ में आया? यहाँ था टोटल 90, यहाँ था टोटल 90, 54 को हो गया पास, तो बचा कितना? घटा लीजिए, तो 6 हो गया। इसके साथ यहाँ हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 36 को फेल हो गए। 36 को क्या हो गया जी? फेल। और 54 हो गए हैं पास। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 8 हो गए हैं पास, 8 हो गए हैं पास और 2 हो गए हैं फेल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए देखिए, ये था इसका कैलकुलेशन। तो ये हटा देते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। चलिए अब देखिए, अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो है 1240, यानी कि सबको आप जोड़िए, सबको आप जोड़िए। ठीक है, टोटल क्या दिया गया है कि उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या, पास कितने हुए? तो 54 यहाँ और 8 यहाँ। ठीक है, 54 पुरुष में पास हुए हैं और 8 पास हुई है महिला, यानी कि पास हुए अभ्यर्थी यहाँ पर कितना हुए? 8 4 12, यानी कि 62। लेकिन आपको दिया हुआ है कि टोटल अभ्यर्थी जो पास हुए हैं वो है 1240। कितना जी? 1240। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, तो 1 निकालेंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 2। 1 यूनिट बराबर कितना? 2। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना? 2। तो हमको निकालना है टोटल अभ्यर्थी, यानी कि 100। तो 100 में कर देंगे 2 से गुना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2000 विद्यार्थी। ठीक है, कितना विद्यार्थी जी? 2000 विद्यार्थी जो होगा इसका होगा राइट आंसर। यानी कि आपका जो आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। बात समझ में आई या फिर दिक्कत है? समझने में आपको आसान हुआ या दिक्कत? कुछ नहीं था जी। टोटल 100 अभ्यर्थी मान लेते हैं। टोटल कितने थे? 100 अभ्यर्थी, जिसमें 90% यानी कि 90 मैन थे, 10% जो बच गए वो फीमेल थी, यानी कि 10। ठीक है, अब बोल दिया गया है कि उसमें से 60% पुरुष पास हो जाते हैं। 60% कहने का मतलब कि 3/5। ठीक है, तो 90 का 60% आप लोग निकालिएगा, 90 का 60% यहाँ से निकालिएगा तो आएगा 54। 54 पास हो गए। ठीक है, तो कितने बच गए? तो 36 बच गए जो कि फेल हो गए। ठीक है, 54 पुरुष पास हो गए, टोटल पुरुष थे 90, तो कितने हैं जी? 36 ऐसे पुरुष थे जो हो गए फेल। 10 थी महिला, 10 महिला में से 10 महिला, इसमें बोल दिया गया कि 80% महिला। कितना? 80%। 80% महिला क्या हो गई है? पास। तो 10 का 80% करेंगे तो 8 आएगा। 8 महिला क्या हो गया? 8 महिला हो गई पास और 2 महिला हो गई फेल। आपको किताब में दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल अभ्यर्थी जो पास हुए हैं वो है 1240। पास हुए अभ्यर्थी यहाँ देखिए, यहाँ है 54 गो, यहाँ है 8 गो। पुरुष था 54 पास, महिला थी 8 पास। टोटल मिलाकर के जो पास हुए विद्यार्थी हैं वो 62, लेकिन आपको दिया हुआ है 1240। 1 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर निकल जाएगा 2। तो हमको निकालना था 100%।
ठीक है ना। पूरा पूरा 100 माने थे विद्यार्थी, तो 100 बराबर 100 गुने 2 बराबर 2000 विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, जो स्टूडेंट इस क्लास के साथ नए जुड़े हैं जी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को कर सकें। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर करते हैं 47। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग पढ़िए, फटाफट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 47। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़कियां थी। कुल 62.5% लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हो तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का टोटल विद्यार्थी का 37.5% लड़की है। ठीक है, कुल लड़की का 62.5% लड़की जो है वो पास कर जाती है और कुल लड़का का 75% लड़का पास कर जाता है। तो टोटल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फेल होने वाली जो लड़की है, फेल होने वाली लड़की, तो फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 342 है। तो कितने लड़के फेल हुए हैं ये आपको निकाल देना है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने कहा, देखिए 37.5% दिया हुआ है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी का 37.5% क्या है जी, 37.5% जो है वो है लड़की। 37.5% का मतलब होता है 3/8। क्या, 3/8। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 8 से तुलना किया गया है टोटल विद्यार्थी से, तो टोटल विद्यार्थी जो हुआ, स्टूडेंट जो हुआ जी, तो टोटल स्टूडेंट है आपका कितना, 8 यूनिट। ठीक है, जिसमें लड़की कितना है, जिसमें गर्ल्स कितना है, जी कितना है, 3 यूनिट। ठीक है, तो बी कितना निकल जाएगा आपका, बॉयज कितना निकल जाएगा, तो बॉयज आपका निकल जाएगा 5। ठीक है, 8 यूनिट टोटल विद्यार्थी, 5 यूनिट। समझिए, 37.5% टोटल विद्यार्थी का 37.5% क्या है, लड़की है। तो हम लोग निकालेंगे 37.5% का मतलब क्या होगा, भिन्न का नंबर लिखेंगे। तो यहाँ से आपका जो आएगा, यहाँ से जो आपका आएगा वो आएगा 3/8। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी से तुलना किया जा रहा है, तो जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे, यानी कि टोटल स्टूडेंट हो गए 8 यूनिट, जिसमें लड़की है 3 यूनिट, तो लड़का कितने हो गए, लड़का हो गए 5 यूनिट। बात समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब बोला गया है क्वेश्चन कि कुल 62.5% लड़कियां, टोटल लड़की कितना है, यहाँ पर जी कितना है जी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की 62.5% लड़की, कितना, 62.5%, 62.5% लड़की हो जाती है पास। ये क्या कर जाती है, पास। तो 62.5% पास कर गई, तो फेल कितना हुई, तो फेल हुई 37.5%। बात समझ में आया। टोटल किसी भी चीज को 100% मानते हैं, तो 3 यूनिट का 62.5% लड़की पास कर गई, तो फेल कितना कर गई, तो 3 यूनिट का 37.5% लड़की फेल कर गई। ठीक है, तो यहां से आप जो निकालने वाले हैं वो देखिए, 3 यूनिट का 37.5% मतलब कितना, 3/8। तो यहां से निकालेंगे 3/8, तो आपका हो जाएगा 9/8। ठीक है, 9/8 यूनिट, 9/8 यूनिट लड़की हो गई फेल। ठीक है, 9/8 यूनिट लड़की हो गई फेल। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 342 लड़कियां हुई है फेल।
हमको निकला कि 9/8 यूनिट लड़की फेल हो गई, लेकिन दिया हुआ है कि 342 हो गई फेल। कितना जी? 342। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 342 गुने 8/9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा 8/9। तो ये जब कटेगा, ये काटिए, ये कटेगा कितना बार में देखना है। 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया 72, 8 9 72, यानी कि 38। क्या हुआ जी? 38। ठीक है, अब 38 में गुना कर दीजिए आप 8 से, यहाँ पर 8 है ना, तो 38 में 8 से गुना करिएगा। 8 8 64, 8 8 64 के 4, 8 8 64 के 4, हाथ में बचा 6, 8 तिया 24 और 6 30, 308। 1 यूनिट बराबर कितना? 308 निकला। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना? 308। अब हम लोग बॉयज पर आते हैं। ठीक है, बॉयज पर आते हैं। देखिए, बोला गया है कि बॉयज का 75% लड़का जो है वो कर गया पास। बॉयज था तो 75% कर गया पास, तो फेल कितना हो गया जी? फेल हो गया 25%। ठीक है, 25%। तो 5 यूनिट का 25% निकालेंगे। 5 यूनिट का 25%, 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, तो 5 का 1/4 करेंगे तो 5 गुने 1/4 बराबर 5/4। ठीक है, 5/4 जो लड़के हैं ये हो गए फेल। ये क्या हो गए? फेल। ठीक है, आपका दिया गया है 1 यूनिट बराबर 300, कितना? 1 यूनिट बराबर 304 विद्यार्थी। तो इतना बराबर कितना विद्यार्थी? तो इतना बराबर क्या करेंगे? इतना बराबर 5/4 गुने क्या करना है? ये गुना कर देंगे 308। हमको टोटल विद्यार्थी जो फेल हुआ है लड़का का वो निकालना है। तो लड़का में जो विद्यार्थी फेल हुआ है वो हुआ है 5/4 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आया है विद्यार्थी? 1 यूनिट बराबर 308 विद्यार्थी। तो इतना बराबर निकालेंगे, तो ये कर दीजिए सोल्व। यहाँ से आप सोल्व करते हैं तो 4 7 28। ठीक है, 4 से कटेगा तो 4, सॉरी यहाँ 4 है ना जी, यही तो मिस्टेक हो रहा है, यहाँ है 4। ठीक है, 304। तो 4 7 28 और 6 चौके 24, यानी कि 76। कितना? 76 में कर दीजिए 5 से गुना, ये 5 है तो 6 5 30, 6 5 30, 7 5 35 और 3 38, यानी कि 380 विद्यार्थी जो है लड़का में वो है फेल। ठीक है, 380 विद्यार्थी लड़का में है फेल। तो आपका इसमें सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बनेगा बिल्कुल सही आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिए, पूछिए। देखिए, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले दिया गया था कि टोटल विद्यार्थी के 37.5% लड़कियां हैं। तो टोटल विद्यार्थी जितना भी है उसका 37.5% लड़कियां हैं। तो 37.5% बराबर 3/8। तो जिससे तुलना किया गया वो नीचे स्टूडेंट से तुलना किया गया है टोटल विद्यार्थी से। तो 8 यूनिट होगा टोटल विद्यार्थी। ठीक है, और 3 यूनिट होगा लड़की, गर्ल्स। 8 है टोटल स्टूडेंट, 3 है लड़की, तो 5 यूनिट हो गए कौन? लड़का, बॉयज। ठीक है, 5 यूनिट हो गए बॉयज। अब बोल दिया गया था कि टोटल लड़की का 62.5% हो जाती है पास। तो 3 यूनिट का 62.5% हो गई पास। ठीक है, तो कितना फेल कर गई? फेल कर गई 37.5%। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि 3 यूनिट का 37.5%, तो 3 गुने 37.5% का मतलब 3/8। इसको सोल्व करेंगे 9/8। आपको फेल लड़की दिया हुआ था। फेल लड़की कितना दी हुई है? 342 लड़की फेल कर गई है, लेकिन यहाँ पर निकला है कि 9/8 लड़की फेल कर गई है। तो हमको हकीकत में दिया हुआ था 342। यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे जी, सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 304 लड़की। ठीक है, 304 स्टूडेंट।
एक यूनिट बराबर कितना स्टूडेंट, एक यूनिट बराबर 304 स्टूडेंट। तो हमको निकालना था कितने लड़के फेल हुए हैं। तो 5 यूनिट का 75% पास कर गए हैं, फेल कितने हुए हैं 25%। ठीक है, 25% का मतलब 1/4। तो 5 का 1/4 करेंगे तो फेल विद्यार्थी निकल गए 5/4 यूनिट। फेल विद्यार्थी कितना, 5/4 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट हमको दिया था 304, तो यहां से निकाल लेंगे 5/4 गुने 304। इसको सोल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा 380। तो फेल पुरुष विद्यार्थी हो गए 380, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं, जो स्टूडेंट इस चैनल के साथ नए हैं जी, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दे। सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दे। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके। आपके पास जो भी ग्रुप है जी, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सारे ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। हम आपको क्लास का शेड्यूल बता दें कि हमारे यहाँ जो क्लास चल रहा है वो 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे से डेली जो है वो परसेंटेज का क्लास चल रहा है जी। किसका, परसेंटेज का क्लास चल रहा है। ठीक है, और जो 12 बजे से डेली जो क्लास चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। सॉरी, 12 बजे से डेली नंबर सिस्टम का क्लास चलता है जी। ठीक है, किसका क्लास चल रहा है, नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है। ठीक है, और शाम में 3 बजे से जो क्लास चलता है वो चलता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये सारे क्लास चलते हैं। अगर ये सारे क्लास को आप नहीं देखे हैं, इसका प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, तो ये आपका रहा मोबाइल। आप मोबाइल पर टच कीजिए, एक बार जैसे ही टच करते हैं आपको ऊपर में मिलेगा आई बटन व्हाइट कलर का। आप इस पर जैसे ही जाते हैं सारे क्लास का यहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में भी प्लेलिस्ट मिलेंगे। 4 प्लेलिस्ट रहेंगे वहां पर, 4 क्लास के। तो आप लोग सारे क्लास को जरूर से जरूर देख ले। अगर आप ये सारे क्लास का PDF फाइल पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डेली PDF फाइल मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आप डेली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं सभी क्लास को, क्लास आपसे छूट गया है, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक बार टच करें। आप जैसे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक बार टच करते हैं, आपको मिलेगा वहां पर आई बटन व्हाइट कलर का। आप व्हाइट कलर के बटन पर जैसे ही टच करते हैं, वहां से आप प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा। ठीक है, तो सारे क्लास को देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहां से भी आप सारे क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।